किसान भाइयों, फसल उत्पादन में गुणवत्ता वाले बीजों का चयन महत्वपूर्ण है, इसलिए हमेशा सही समय पर उन्नत किस्म के बीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। किसान भाइयों, स्थायी कृषि के लिए बीज सबसे महत्वपूर्ण है। अन्य सभी इनपुट्स की प्रतिक्रिया भी काफी हद तक बीजों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। ये अनुमान लगाया गया है कि कुल उत्पादन में अकेले गुणवत्ता वाले बीज का प्रत्यक्ष योगदान फसल के आधार पर करीब 15 से 20% है और इसे अन्य इनपुट्स के कुशल प्रबंधन के साथ 45% तक बढ़ाया जा सकता है। बीजों के प्रकार: न्यूक्लियर बीज, ब्रीडर बीज, फाउंडेशन बीज और रजिस्टर्ड बीज। ये बीज ब्रीडर संस्थान या राज्य कृषि विश्वविद्यालय SAU स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा उत्पादित किए जाते हैं। सर्टिफाइड बीज यानी प्रमाणित बीज, न्यूनतम बीज प्रमाणन मानकों के अनुसार बीज की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए बीज प्रमाणन एजेंसियों की देखरेख में पंजीकृत बीज उत्पादकों द्वारा उत्पादित आधार बीज की संतान के लिए बीज प्रमाण एजेंसी द्वारा नीले रंग का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। विश्वसनीय एजेंसियों के आधार या प्रमाणित बीज प्राप्त कर किसान प्रमाणित बीज का उत्पादन कर सकता है। अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों की आवश्यकता: किसान भाइयों, फसल के बढ़िया उत्पादन के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों की आवश्यकता होती है। अच्छी गुणवत्ता वाले बीज फसलों की आनुवंशिक और भौतिक शुद्धता को भी सुनिश्चित करते हैं। किसान भाइयों, अच्छी गुणवत्ता वाले बीज वांछित पौधों की आबादी भी देते हैं। किसान भाइयों, अच्छी गुणवत्ता वाले बीज प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम होते हैं। अच्छी गुणवत्ता वाले बीज कीट और रोगों से मुक्त होते हैं। किसान भाइयों, अच्छी गुणवत्ता वाले बीज में अनुकरण अधिक होगा, वो तेजी से बढ़ने वाले होंगे और कुछ हद तक कीट और रोग के प्रकोप का प्रतिरोध भी कर सकते हैं। अच्छी गुणवत्ता वाले बीज समान विकास और परिपक्वता भी सुनिश्चित करता है। जड़ प्रणाली का विकास अधिक कुशल होगा, जो पोषक तत्वों के अवशोषण में सहायता करता है और उच्च उपज में अच्छा परिणाम देता है। ये अतिरिक्त उर्वरक और अन्य इनपुट्स के लिए भी अच्छी प्रतिक्रिया देगा। अच्छी किस्म का बीज क्या होता है? किसान भाइयों, अच्छा बीज वो होता है जिसकी अंकुरण क्षमता अधिक होती है। इसके लिए जरूरी है कि इसके अंदर किसी भी अन्य बीज के कंकड़ व पत्थर की मिलावट न हो। किसान भाइयों, अच्छी किस्म का बीज आनुवंशिक रूप से शुद्ध होना चाहिए। इसमें भौतिक शुद्धता के प्रमाण के लिए आवश्यक स्तर होना चाहिए। इसमें उच्च शुद्ध बीज प्रतिशत होना चाहिए। ये अन्य फसल बीजों से मुक्त होना चाहिए और संख्या प्रति किलोग्राम में व्यक्त किया जाना चाहिए। बीज आपत्तिजनक खरपतवार से मुक्त होना चाहिए। ये रोगों से भी मुक्त होना चाहिए। विशेष किस्म के अनुसार इसका आकार, रंग आदि अच्छा होना चाहिए। बीज में उच्च शारीरिक सुदृढ़ता और वजन होना चाहिए। इसमें उच्च शारीरिक ताकत और सहन शक्ति होनी चाहिए। इसमें उच्च दीर्घ आयु और अचल जीवन होना चाहिए। भंडारण के लिए इसमें नमी की मात्रा होनी चाहिए। इसका बाजार मूल्य अच्छा मिलना चाहिए। प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए 4 मुख्य चरण क्षेत्रीय फसलें। प्रमाणित बीज का उत्पादन एक फसल से दूसरी फसल में कुछ हद तक अलग होता है। कुछ सामान्य कदम जो विभिन्न फसल क्षेत्र के प्रमाणित बीज उत्पादन में शामिल हैं। पहला, प्रमाणित बीज उत्पादन के अभ्यास पैकेज का ठीक से पालन करना चाहिए। दूसरा, फसल के अनुसार पृथक्करण दूरी बनाए रखना चाहिए। तीसरा, पौध संरक्षण के उपाय को समय पर अपनाए जाना चाहिए। चौथा, उचित रोगिंग की जानी चाहिए। स्टेप 1, अभ्यासों का पैकेज। किसान भाइयों, प्रत्येक फसल के लिए बुआई का समय, दूरी, उर्वरक की मात्रा, निराई और गुड़ाई जैसे मानक कृषि पद्धतियां उपलब्ध हैं। अच्छी फसल उगाने के लिए इन कृषि पद्धतियों का प्रयोग करें। ऐसे फसल चक्र को अपनाना चाहिए जिसमें पिछले साल की फसल के बीज और खरपतवार की मिलावट न हो। उच्च उपज और अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सिंचित परिस्थितियों में बीज उत्पादन करना चाहिए। स्टेप 2, आइसोलेशन डिस्टेंस यानी पृथक्करण दूरी। सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉप्स में कंटामिनेशन से बचने के लिए उचित दूरी बनाए रखें। फाउंडेशन और सर्टिफाइड बीजों के उत्पादन के लिए पृथक्करण दूरी फसल से फसल में अलग होती है। पृथक्करण दूरी सेल्फ पॉलिनेटेड प्रजातियों में कम होती है। अक्सर क्रॉस पॉलिनेटेड प्रजातियों के बीच में ज्यादा होता है। स्टेप 3, पौध संरक्षण उपाय।
बीज फसल को विभिन्न कीटों और बीमारियों के हमले से बचाना आवश्यक है, क्योंकि कीटों और बीमारियों दोनों के हमले से उपज के साथ साथ बीज की गुणवत्ता में भी काफी कमी आ जाती है। स्टेप 4, रोगिंग। एक उन्नत किस्म से ऑफ टाइप पौधों को हटाने की प्रक्रिया को रोगिंग कहते हैं। रोगिंग का मुख्य उद्देश्य बाहरी मिश्रण के माध्यम से और आउट क्रॉसिंग के कारण होने वाले कंटामिनेशन से बचना होता है। स्वपरागित फसलों में आमतौर पर रोगिंग 3 अलग अलग चरणों में होती है, जैसे फूल आने से पहले, फूल आने के बाद और कटाई से पहले। संकर बीजों के उत्पादन में परपरागित फसलों में रोगिंग का कार्य फूल आने से पहले पूरा किया जाना चाहिए, जबकि स्वपरागित प्रजातियों में रोगिंग फूल आने के बाद भी जारी रह सकता है। खेत निरीक्षण। सर्टिफिकेशन के लिए फसल की उपयुक्त निरीक्षण की जांच करने के लिए राज्य बीज प्रमाणन एजेंसी के निरीक्षकों द्वारा फसल का निरीक्षण किया जाता है। खेत का निरीक्षण की संख्या फसल प्रजातियों के आधार पर 2 से 4 तक होती है। जब केवल 2 निरीक्षण किए जाते हैं तब एक फूल आने के दौरान और दूसरा कटाई से पहले। वहीं जब किसान भाई 3 निरीक्षण किए जाते हैं तो पहला फूल आने से पहले, दूसरा फूल आने के समय और तीसरा कटाई से पहले किया जाता है। वहीं जब किसान भाई 4 निरीक्षण किए जाते हैं तो इस मामले में एक फूल आने से पहले, एक दूसरा फूल आने के बाद के समय और तीसरा फूल आने और कटाई के बीच 2 बार बीच में किया जाता है। खेत निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य जांच करना है। आइसोलेशन डिस्टेंस, पृथक्करण दूरी, अवांछित प्रकार, ऑफ टाइप प्लांट्स, आपत्तिजनक खरपतवार, रोग और कीट के प्रकोप की जानकारी, सामान्य फसल की स्थिति। बीज फसल की कटाई। बीज फसल की कटाई किसान भाइयों तभी की जा सकती है जब बीज पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाए। इसके साथ ही कटाई शुष्क मौसम के साथ मेल भी खाए, जिससे बीजों की अंकुरण क्षमता बढ़ जाएगी। बीज में कटाई का तरीका और कटाई का समय फसल के अनुसार बदलता है। फसल से फसल का समय बदलता रहता है। बीज कटाई का सबसे पसंदीदा तरीका हाथ से कटाई करना है। ये बीजों की यांत्रिक क्षति मशीन से होने को कम करता है। किसान भाइयों, परिपक्व बीजों की कटाई की कुल संख्या फसल से फसल में भिन्न होती है। उदाहरण, एकल फसल धान और मक्का, बहु फसल टमाटर, बैंगन, भिंडी आदि। किसान भाइयों, बीज के प्रकार, बीज फसल की कटाई, खेत निरीक्षण व खेत में अच्छी गुणवत्ता वाले बीज का उत्पादन कैसे करें जैसी और भी कई बीज से जुड़ी दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो अपने साथी किसान भाइयों के संग साझा करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही जानकारी मिलती रहे इसके लिए रिंग बेल को जरूर दबाएं।